5, 4, 3, 2, 1। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं और ये 2-3 साल से नहीं पूछा गया है। इस बार संभावना है कि पूछे जाने की संभावना है पाइथागोरस थ्योरम का। एक बार जरूर देखें, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख ले वीडियो, आपको याद आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करें, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो त्रिभुजों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये स्टेटमेंट आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। नहीं तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि यहाँ पहले लिख सकता है कि सिद्ध करे कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ आप देखिए 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिखने, इस पाइथागोरस थ्योरम को तीन तरह से क्वेश्चन लिखने की क्वेश्चन एग्जाम में लिखने को मिलेगा। 3 तरह से मिल सकता है, तीनों में से एक तरह से मिल सकता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट में करना क्या है, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। क्या मानेंगे, बिना माने हुए तो बनेगा नहीं। तो पहले मानेंगे कि माना कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी इक्वल टू 90। कोण बी इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा। कोण बी इक्वल टू 90, जिसे यहाँ मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू 90 है। ये बड़ा त्रिभुज हम मान लिए। अब केस फर्स्ट में क्या करेंगे, केस फर्स्ट में तो मान लेंगे। केस सेकंड में क्या करेंगे, केस सेकंड में जो हमको सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। देखिए यहाँ सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। केस थर्ड में क्या करेंगे, केस थर्ड में हम रचना कर लेंगे। केस थर्ड में क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। अभी जो माने हैं हम त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री, ये मान लिए हैं त्रिभुज ए बी सी 90 डिग्री मान लिए। तो इसमें रचना कर देंगे। क्या रचना करेंगे कि शीर्ष बी से एक लंब डालेंगे, बी डी। शीर्ष बी से बी डी लंब डालेंगे कहाँ, ए सी पर। शीर्ष बी से बी डी लंब ए सी डाला, रचना कर लेंगे। शीर्ष बी से बी डी लंब ए सी पर डाल लिए। उसके बाद देखिए यहाँ दो त्रिभुज बनेगा, ए डी बी। ए बी सी में दो त्रिभुज बन जाएगा, दो भाग में। देखिए ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए डी बी, एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे ए डी बी और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए बी सी। दोनों में देखेंगे कि दोनों में कोण बराबर कोण है, यानी कि दोनों में कोण बी 90 डिग्री है। कोण बी क्या है, कोण दोनों में कोण जो है कोण बी, यानी देख लीजिए कोण ए डी बी जो है 90 डिग्री है। और बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी, बी जो है क्या है 90 डिग्री है। दोनों में क्या है 90 डिग्री है, दोनों बराबर है। और दोनों में कोण ए आता है। जब ए बी सी को देखेंगे, ए बी सी को, तो कोण ए है, त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे तो कोण ए, और त्रिभुज ए डी बी को देखेंगे तो कोण ए। दोनों में कोण ए आ रहा है, दोनों में कोण ए आ रहा है, यानी कि बड़ा वाला में और एक छोटा वाला में दोनों में कोण ए आएगा, यानी कि दोनों में कोण ए है, उभयनिष्ठ है। दोनों में क्या है, दोनों में कोण ए है। इसका मतलब है
इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो जब दोनों में कोण बराबर है तो ए समरूपता से क्या होगा कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC यानी कि दोनों समरूप हो जाएगा, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज ADB और बड़ा वाला त्रिभुज ABC दोनों क्या होगा? समरूप हो जाएगा। जब समरूप हो जाएगा तो हम जानते हैं कि दोनों का भुजा बराबर होगा, यानी कि कर्ण के बराबर होगा दोनों में, और लंब के बराबर होगा, आधार के बराबर होगा, और दोनों का कोण भी बराबर होगा। कोण A के बराबर होगा, कोण जैसे देखिए यहाँ कोण A के बराबर, कोण D कोण B के बराबर, कोण B कोण C के बराबर, यानी कि दोनों का भुजा और दोनों का भुजा बराबर होगा, दोनों का कोण बराबर होगा। तो यहाँ देखिए जब यहाँ दो गो मेरा आ गया, दो गो कोण बराबर है, तो ए समरूपता से क्या देख रहे हैं कि दोनों तो बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए छोटा वाला त्रिभुज में AB, छोटा वाला त्रिभुज में ये कर्ण लिए तो बड़ा वाला त्रिभुज का भी कर्ण, छोटा वाला कर्ण लिए तो बड़ा वाला का भी कर्ण लेना पड़ेगा। तो AB बटा में AC लिख सकते हैं, AB बटा में AC, इसका अनुपात बराबर होगा। फिर यहाँ देखिए AD यहाँ AD जो छोटा वाला त्रिभुज में है, AD लंब, तो बड़ा वाला त्रिभुज में भी लंब लेंगे AB, यानी कि AD बटा में BC, AD बटा में AB, और इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको क्रॉस करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए अब देखिए, अभी ऊपर में जो ADB है छोटा वाला लिए और एक बड़ा वाला त्रिभुज लिए, तो दोनों ले लिए। अब नीचे वाला जो छोटा वाला त्रिभुज है BDC, यहाँ देखिए हम इसको पार्ट कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं, BDC और ABC, यानी छोटा वाला त्रिभुज लिए और बड़ा वाला लिए। पहला में क्या उद्देश्य था कि छोटा वाला लेना है ऊपर वाला और बड़ा वाला लेना है। दूसरा का समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे? छोटा वाला नीचे वाला लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। उसी तरह इसमें भी देखेंगे तो त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं? कोण BDC, D जो है 90 है, और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ABC, इसमें B क्या है? 90 है। यहाँ देखिए D 90 और बड़ा वाला में B 90, दोनों बराबर है। अब कोण C दोनों में है, कोण C क्या है? दोनों में है, यानी छोटा वाला में भी है, BDC में और त्रिभुज ABC में, दोनों में C है, तो दोनों में C है तो दोनों उभयनिष्ठ हो गया, यानी कि दोनों में C है, यानी कि दोनों क्या है? उभयनिष्ठ है, दोनों उभयनिष्ठ है। तो यहाँ दो गो कोण बराबर है तो A समरूपता से दोनों क्या होगा? समरूप होगा, त्रिभुज BDC त्रिभुज ABC। इसी तरह मेरा कंडीशन लगेगा कि दोनों का भुजा बराबर होगा, कर्ण के बराबर, लंब के बराबर, आधार के बराबर, तो दोनों को हम बटा में भी लिख सकते हैं, और कोण के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए BC बटा AC, यहाँ देखिए BC बटा AC, यहाँ हम देख रहे हैं BC बटा AC। यहाँ देखिए छोटा वाला त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? BC जो कर्ण है बड़ा वाला त्रिभुज का AC, इस बटा में लिख सकते हैं BC बटा AC बराबर ये छोटा वाला त्रिभुज का आधार लेंगे, यानी कि DC बटा BC, यानी छोटा वाला त्रिभुज का हम क्या लिए? आधार, तो बड़ा वाला त्रिभुज का भी क्या लेंगे? आधार लेंगे, यानी कि DC बटा BC, क्रॉस गुना करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। ये समीकरण 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC गुने AD प्लस AC गुने CD। दोनों में से AC कॉमन लेंगे तो AD प्लस CD होगा। अब यहाँ देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में AD प्लस CD को पूरा को हम AC बोलेंगे,
पूरा AC है, यानी इसको हम लिख सकते हैं AD प्लस CD को AC लिख सकते हैं, तो यहाँ AC लिख दिए, तो ये दोनों गुना हो जाएगा तो AC स्क्वायर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। मेरा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। आप 2026 में क्लास 10 का जब भी एग्जाम देने जाए, आप एक बार ये जरूर देख कर जाए, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम पूछने की संभावना अधिक है।